ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ओके, ऐसे सम हमने देखे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो हम क्या करते थे, जो एंगल था हमारा अंदर वाला, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जो हमें आता है, यानी कि पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो यहाँ पे देखो डिनोमीटर में 6 है, तो पाई बाय 6 समथिंग कुछ होगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो cos इनवर्स cos। ओके, 13 पाई बाय 6 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 13 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो मैं 13 पाई बाय 6 की जगह 2 पाई प्लस पाई बाय 6 रखता हूँ। ओके, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 0 पाई, और हमें पता है वापस यहाँ पे 2 पाई आता है। ओके, यहाँ पे पाई बाय 2 और यहाँ पे 3 पाई बाय 2। ओके, वापस यहाँ पे 2 पाई आता है, हमें पता है। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 पाई आता है, आपको पता ही। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 पाई प्लस समथिंग, यानी कि 2 पाई यहाँ पे है प्लस समथिंग यानी कि पाई बाय 6। तो 2 पाई के अंदर पाई बाय 6, तो यहाँ पे पाई बाय 6 आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल है, कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल है, यानी कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, cos इनवर्स cos पाई बाय 6। ओके, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, cos है तो आगे नेगेटिव आ सकता था, लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ऑलवेज होगा। ओके, अब cos पाई बाय 6 की वैल्यू रख देते हैं। ओके, या आप डायरेक्टली cos कट कर सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 6 हमें पता है क्या किसे कहा है, 0 से पाई में। ओके, तो cos कट कर सकते हैं, पाई बाय 6 डायरेक्टली आंसर आ जाता है। लेकिन हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, यानी कि एक्सपांशन थोड़ा ज्यादा करते हैं। अब cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 आई थिंक √3/2। ओके, cos पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, cos कहां से कहां का है, 0 से पाई, पीवीबी। ओके, पीवीबी में होना चाहिए, पीवीबी में होना चाहिए। अब √3/2, तो √3/2 हमें पता है कि कहाँ पे होता है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो √3/2 कहाँ पे आता है, पाई बाय 6। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका आंसर पाई बाय 6। ओके, या आप अगर ऐसा करेंगे तब भी चलेगा डायरेक्टली, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लिखा था आपको कि हमने आगे जो एग्जांपल किए थे सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, उसमें हमने डायरेक्टली नहीं किया था, उसमें वैल्यू ये पुट की थी, फिर √3/2 जो भी आंसर आता है उसका cos इनवर्स फाइंड किया था। ओके, मेथड तो एक ही है, लेकिन अगर कहीं पर अगर माइनस आ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। अगर पॉजिटिव आता है तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, तो cos कट कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हम इसे यहाँ पे cos पाई बाय 6 है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cos विच इज इक्वल टू थीटा। कब लिख सकते हैं, जब ये थीटा एंगल हमारे पीवीबी में हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो हमें पता है पाई बाय 6, और cos में पीवीबी क्या होता है 0 से पाई, तो पाई बाय 6 तो यहाँ पे आता है, यानी कि आ सकता है, तो इसे हम कट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, यानी कि पाई बाय 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, कहीं पर अगर नेगेटिव आता है तो आप थोड़ा ज्यादा करना, क्योंकि उसमें आपको मिस्टेक होने के चांसेस है। आई थिंक हमने कहीं पर किया था, देखता हूँ मिलता है।
आप 19 नंबर का देखो, 19 नंबर का एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, उसमें मैंने cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 दिया है। ओके, तो उसमें मैंने डायरेक्टली नहीं किया है, तो आप मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं, तो पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। ओके, आपको अगर पता हो तो पाई प्लस पाई बाय 6 कहाँ पे आता है, यहाँ पे पाई आता है, यानी उसके यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल हमारा आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6 होता है। ओके, तो अगर हमें लिखना है माइनस कॉस पाई बाय 6, तो अगर हम यहां से देखो, यहाँ पे माइनस आता है, अगर मैं कॉस कॉस कट कर दूंगा तो यहां से आंसर हमको पाई बाय माइनस पाई बाय 6 मिल जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं आता है। ओके, तो हम आगे क्या करते थे, उसमें माइनस कॉस पाई बाय 6 की जगह हम क्या लिखते थे, कॉस इनवर्स ओके, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में क्या लिखते थे, तो पहले cos पाई बाय 6 की वैल्यू, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या आती है, √3/2, लेकिन आगे माइनस है। अब हम जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उससे कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी क्या किया, यहाँ पे cos इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था वो बताता हूँ आपको, cos समथिंग पाई बाय 6 था, तो हमने यहां से कट कर दिया, लेकिन देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए हमने कट कर लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए हमने पहले यहाँ पे वैल्यू रखी, एंड वैल्यू रखने के बाद 2.1 की जैसे वैल्यू फाइंड की। ओके, तो मैं इसीलिए सब एग्जाम्पल में जो इसके साथ सिमिलर है उनमें मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ज्यादा ना हो कि कुछ में वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ में डायरेक्टली लिखते हैं। तो रीजन तो वही है कि माइनस आता है उसमें हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ओके, तो यही सिमिलर है ऊपर वाले के जैसा, तो इसे हम एंगल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो 7 पाई बाय 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां से tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 में करता हूं। ओके, अब 10 पाई प्लस पाई बाय 6 देखो, पाई हमारा यहाँ पे एंड पाई बाय 6, पाई में कुछ समथिंग ऐड करना, तो थर्ड क्वार्टर में हमारा ये एंगल आएगा पूरा। ओके, कहाँ आएगा, थर्ड क्वार्टर, और थर्ड क्वार्टर में तो हमें पता है ऑल एस टी, तो 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 में कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, तो यहाँ से tan इनवर्स tan पाई बाय 6 हम लिख सकते। ओके, अब यहाँ से हम tan डायरेक्टली कट करके पाई बाय 6 लिख सकते हैं, लिखना हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्टली कट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आई थिंक हमने कर दिए थे, 3 नहीं किया था, सॉरी, 4, 5, 6, 7 कर लिए, तो 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ओके, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो आप यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5, उसे मैं थीटा सपोज कर लेता, तो साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 3/5, ये हमें मिल जाता है। ओके फाइन, अब हमें आगे जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, अब ये tan इनवर्स है, इसको इक्वल टू के इस साइड ला लेता हूं, तो क्या होगा, यहां से देखो tan इनवर्स को मैं इस साइड अगर लाऊं तो tan हो जाएगा 2
साइन इनवर्स 3/5। ओके, ये साइड मैंने लाया, यहाँ पे अगर लाता हूं मैं, विच इज इक्वल टू 24/7 यहाँ पे बचेगा, तो हम 24/7 प्रूव करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 24/7। ओके, 10 को मैंने इस तरफ ला, ये क्वेश्चन में मैं ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, 10 को इस तरफ ला देता हूँ, तो 10 टू साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24/7 हमारे पास होगा। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ही है, ये प्रूव करना है। तो चलो ये करते हैं, 10 टू यहाँ पे थीटा, थीटा कैसे लिखा, देखो साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू थीटा है। ओके, तो 10 टू थीटा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारा हमारा जो सम है वो आसान हो गया। कैसे, 10 टू थीटा, 10 टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, 10 टू थीटा का मैंने फॉर्मूला ही अप्लाई किया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, 2 10 थीटा, यानी कि 10 थीटा चाहिए और नीचे भी 10 थीटा चाहिए। 10 थीटा कहाँ से लाएंगे, तो हमारे पास ये है, तो इसे बना देते हैं 3 5, तो यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ से हमें 10 थीटा मिल जाएगा 3/4। बस ये ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 3/4 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/60 लिख ली डायरेक्टली। ओके, 9/60, तो यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई है, तो 6/4, या हम 2 कट कर लेते हैं। ओके, 2 अभी कट कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पे आया 3/2, और नीचे यहाँ पे 16 माइनस 9/16। ओके, तो यह हमें पता है, यहाँ पे 3/2 ऐसे सीधे लिखते हैं। ओके, ये बड़ी वाली लाइन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3/2 एज इट इज, ये वाला जो डिनोमीटर में है ये ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर आएंगे, एंड 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ से 2 के साथ 8 कट, तो 24/7 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमने दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 10 टू साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू 24/7। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमें यही दिखाना है, तो अब वापस से 10 यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अगर नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन रखेंगे तो अच्छी बात है। तो 10 वापस यहाँ चला जाएगा, तो 10 इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 24/7। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो मिल गया। क्वेश्चन में क्या करना है, यही प्रूव करना है, यही शो करना है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, क्या किया हमने, पहले तो 10 को इस तरफ ला दिया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10 इनवर्स का 10 हो जाएगा। जो साइन इनवर्स 3/5 है उसकी जगह थीटा सपोज किया, साइन थीटा किया, साइन थीटा से 10 थीटा किया। 10 थीटा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 टू थीटा मिलता है, एंड 10 टू थीटा की वैल्यू, यानी कि फॉर्मूला क्या है, 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, फिर वैल्यू पुट की, आंसर लिया, मिल गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 5 6 7 तो हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/3 विच इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स है, यानी कि 10 इनवर्स फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो वो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y विच इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 2 स्टेप, यानी कि 2
एलिमेंट के लिए ही है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो कोई बात नहीं, हम दो को साथ में लेते हैं। तो फर्स्ट ये लेते हैं 2 और ये 2 इसके साथ। ओके, तो फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि 1/5 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ओके, सेम टू सेम ये फॉर्मूला हमारे पास यहां से है, तो यहां पर कुछ आना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेन इनवर्स, आप देखेंगे 7 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे, यानी कि 7 प्लस 5, और डिनोमीटर में 35 हमारे पास होगा, यानी यहाँ पे भी 35 माइनस 1 डिवाइड बाई 35। तो 30/35 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 30/35 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। तो 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 35 माइनस 1 प्लस यहाँ पे 10 इनवर्स 8 यहाँ पे जाएंगे, 3 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एंड नीचे 24 होगा, 8 मल्टीप्लाई 3 24। ओके, तो वो 24 यहाँ से 24 आएगा, उसके साथ कट हो जाएगा, तो डिनोमीटर में हमें मिलेगा 24 माइनस 1। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। 10 इनवर्स 12/34, यहां से कुछ कट होता हो तो कर देते हैं, 11/23। ओके, यहां से 2 से कुछ कट होगा तो 6/17। ओके, तो 6/17 होता है। तो यहाँ पे देखो 10 इन, यहां से फिर से जो हमने आगे फॉर्मूला अप्लाई किया वही हो गया, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला। 10 इनवर्स एक्स से हमारा ये एंगल है, वाई हमारा ये एंगल, तो फिर से हम ऊपर जो अप्लाई किया फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स हमारे पास 16/17, वाई हमारे पास 11/23, फिर एक्स हमारे पास है, सॉरी 1 माइनस एक्स है 6/17 एंड 11/23। अब सिंप्लीफाई करो, क्या आता है। तो 23/6, सॉरी 23 मल्टीप्लाई 6 138, यानी कि 10 इनवर्स 138 यहां से क्या होगा 17 8 1 187। ओके, यहाँ पर भी देखो 17 मल्टीप्लाई 27 और 23 एंड 70 मल्टीप्लाई 23, ये दोनों ऊपर ऊपर से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 70 मल्टीप्लाई 23, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, 391 माइनस 66। ओके, अब फिर से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 138,875, ओके 51912 तो ऊपर हमारे पास आता है 25 एंड यहाँ पे भी आई थिंक 325 आना चाहिए। ओके, 325 आता है, क्योंकि π/4 प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि 10 में π/4 कहाँ पे आता है, 1 पे। तो 10 इनवर्स 330/335, यानी कि 1। ओके, तो यहां से हमें 10 इनवर्स 1 मिल जाएगा। तो ये तो एक्सरसाइज 2.1 वाला हो गया। ओके, तो यहाँ से 10 इनवर्स 1 का कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें पता है 10 में कहां से कहां देखना है, 0 से पाई। ओके, 0 से पाई, एंड 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 हमारा आएगा। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, तो हमें पता है π/4 पे, तो यहां से लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4, यहां से 10 10 कट, π/4 हमारा लास्ट आंसर।
ओके, तो हमने प्रूव कर लिया, देखो ऊपर से π/4। ओके, तो हमने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ही फॉर्मूला यूज किया है एंड सिंप्लीफाई किया है आगे तक, लास्ट तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है tan इनवर्स which is equal to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। प्रूव दैट करना है हमें tan इनवर्स अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स अंडर रूट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स फॉर्मूला प्रूव करना है। ओके, तो उसमें एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड 12 का जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें लिखाया था आपको कि tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूला थे। tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूला थे, 2 tan इनवर्स एक्स के। उसमें एक साइन में कन्वर्ट होता है, एक कॉस में कन्वर्ट होता है, एक tan में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम? ओके, तो कॉस हमें प्रूव करना है तो हम कॉस वाला ही लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? 2 tan इनवर्स x में कॉस वाला। तो कॉस में क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 tan इनवर्स x नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हमारे पास है, इसे मैं इस साइड ले जाता हूं, इक्वल टू के उस साइड। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही लिख लेता हूं। ओके, 2 यहाँ पे आ गए। फाइन, अब मैं क्या करता हूं, उसे प्रूव करना है तो मैं LHS ले लेता हूं। तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, तो tan इनवर्स एक्स में 2 tan इनवर्स एक्स बनता है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एंड हमें राइट हैंड साइड में कॉस चाहिए, तो कॉस वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? जो 2 tan इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो एंगल है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स है, तो cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्टली वन स्टेप में ही आंसर आ गया। ओके, वन स्टेप में ही आंसर आ गया। अंडर रूट एक्स ज्यादा उसमें है नहीं, वन स्टेप में ही आंसर आ जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे था, 1/2 था, तो मैंने 2 को इस तरफ अगर ला लेता हूं मैं, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स की फॉर्मूला लगाया कॉस में, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में कॉस चाहिए। ओके, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ साइन इनवर्स भी दे सकते हैं, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे अंदर एंगल जो प्रूव करना है वो चेंज हो सकता है, लेकिन दे सकते हैं। ओके, तो साइन इनवर्स में भी दे सकते हैं। फाइन, साइन इनवर्स में आई थिंक क्या देंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ये आंसर ऐसे प्रूव करने को दे सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, साइन इनवर्स का अगर क्वेश्चन बनाना ना है तो बना सकते हैं। तो जो भी दे, हमें थोड़ा सोचना है। अगर यहाँ पे 2 है तो इस 10 के पास चला जाएगा 2, तो हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए।
तो वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अलग जगह दूसरी जगह पे उसका जो सिंप्लीफिकेशन वो करते हैं एंड बाद में क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, बीच में प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ओके, देखो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, प्रूफ दैट हमें करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, विच इज इक्वल टू x/2 हमें प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे अंदर जो क्वाड के अंदर जो एंगल है 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन। ओके, तो 1 प्लस साइन समथिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ही खाली ओनली सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे, फिर डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह में ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, विच इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ पे वही करेंगे, लेकिन जो एंगल हमने एक्स लिया है वो एंगल आधा कर देंगे x/2। ओके, ये क्यों करेंगे हमें बाद में पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ओके, अब देखो साइन एक्स, दूसरा हमारा जो दूसरा स्टेप है वो साइन एक्स है। साइन एक्स का फॉर्मूला x/2 के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, 2 sin x/2 cos x/2, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड नंबर 11 में 8 नंबर का, देखो 8 या 9 मुझे याद नहीं, लेकिन 8 नंबर का ही होगा। तो 2 sin x/2 cos x/2 ये लिख सकता हूं मैं। अभी मैं फर्स्ट वाले का ही डायरेक्टली कर रहा हूं। ओके फाइन, अब यहां से क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनता है समथिंग, ये कैसा है, साइन की जगह अगर x ले लेते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो साइन के या कॉस की जगह हम x लेते हैं यहाँ पे एंड साइन की जगह y लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई दो, तो ये होल स्क्वायर, ये तो मैं होल स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पे आता है। ओके, तो 1 प्लस साइन एक्स का हमें आंसर मिला cos x प्लस साइन एक्स, तो यहां से ये भी मिल जाएगा। अब 1 माइनस cos x का आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स का, तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां से अंदाजा लगा सकता हूं कि cos x बीच में क्या आएगा, माइनस, सॉरी यहाँ पे x/2 है, x/2। ओके, क्योंकि एंगल x/2 है, तो यहाँ पे x/2 एंड साइन x/2 लिख सकता हूँ। सेम टू सेम हमें वही करना है, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बीच में यहाँ पे माइनस आया जाएगा। देखो अगर मैंने क्या किया, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर साइन की जगह साइन x/2 cos x/2 वाला फॉर्मूला, तो सेम टू सेम अगर माइनस वाले में हम करेंगे तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन जो बीच में 2 के साथ माइनस आएगा, तो 2 के साथ माइनस आता है तो हमें पता है कि होल स्क्वायर लिखते हैं तो फिर वहां पे बीच में माइनस आता है। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos x/2 sin x/2, यहाँ से cos x/2 माइनस sin x/2, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ वो वैल्यू। ओके, आप पूरा करना, फाइंड के जो चारों एलिमेंट है चारों का ही फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2, ये वैल्यू मुझे इसकी मिली। ओके, तो यहां से बीच में तो प्लस है cos x/2, लेकिन यहाँ पे माइनस sin x/2, फिर यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2,
यहाँ पे माइनस है, सॉरी। तो ये माइनस है तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूं, तो cos x/2, तो यहाँ पे माइनस वाला स्टेप है। ओके, तो माइनस साइन x/2। ओके, तो ये अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये cos माइनस हो जाएगा। ओके, तो फिर चलो बाद में लिखते हैं cot इनवर्स। यहाँ पे देखो साइन साइन कट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos x/2। सेम टू सेम अगर यहाँ पे देखेंगे डिनोमीटर में, तो यहाँ पे अंदर माइनस जाएगा तो यहाँ पे cos माइनस एंड साइन प्लस, तो यहाँ पे cos cos कट होगा। ओके, तो साइन प्लस साइन यानी कि 2 sin x/2, यहाँ से 2 2 कट, cos x/2 sin x/2 यानी कि cot x/2। अब cot cot कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x/2, जो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आपको सिर्फ वो ये कैसे करते हैं हम वही याद रखना है आपको, कि 1 की जगह साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला, साइन की जगह 11 का एंड 8 नंबर का फॉर्मूला है साइन x/2 cos x/2। ओके, लेकिन यहाँ पे आप 1 की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसमें याद रखना है कि x/2 लिखना है, क्योंकि साइन एक्स में हम क्या लिखते हैं 2 cos, एंगल आधा हो जाता है x/2 एंड साइन x/2 एंड cos x/2। ओके, तो यहाँ पे हम एंगल आधा लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एंगल हाफ ही लेना चाहिए। ओके, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो हमें प्रूफ करना है π/4 माइनस cos इनवर्स x। ओके, एंड x के लिए हमें कंडीशन भी दी है, तो उसका यूज भी हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या सपोज करूं तो कुछ आ सकता है, तो अगर मैं x की जगह, ओके, तो यहाँ पे मैं x की जगह cos 2 थीटा सपोज करता हूं। ओके, cos 2 थीटा क्यों सपोज करता हूं, यहाँ पे 2 थीटा क्यों सपोज करता हूं, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने वैल्यू यहाँ पे अंदर रखता हूं, यहाँ पे हमने LHS लिया है। ओके, LHS लिया है एंड RHS हम प्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, अब ये मैंने इसलिए लिखा 2 थीटा क्योंकि जो अंदर एंगल है, जो अंदर बनता है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो उसके लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए मैंने आपको दिखाया था cos स्क्वायर, और 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है, आधा एंगल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे थीटा लिखते तो थीटा बाय 2 हो जाता, और थीटा बाय 2 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है, थीटा बाय 2 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 थीटा सपोज किया। ओके, सेम टू सेम 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पता है क्योंकि अगर माइनस बीच में होता है तो यहाँ पे साइन एंड प्लस होता है तो cos। ओके, तो ये फॉर्मूला हम वापस यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेप स्किप करता हूं,
देखो आप यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एंड स्क्वायर एंड रूट एंड अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कट कर लेता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, चलो करते हैं, चलो फिर से लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर ये देखो, आप फर्स्ट स्टेप को मैं लेता हूं, तो क्या है, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें अंडर रूट रिमूव करना है। अंडर रूट रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, उसकी जगह तो कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन 2 के पास तो कुछ है नहीं, तो 2 का अंडर रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो 2 कैसे मिलेगा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, सेम टू सेम यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा एंड अंडर रूट साइन थीटा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन। तो मैं अगर ऊपर से कॉमन लूंगा अंडर रूट 2 को कॉमन लूंगा तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, तो क्या अंडर रूट के साथ ही निकलेगा। ओके, तो नीचे से यहाँ पे अंडर रूट मिलेगा, तो ये अंडर रूट या जो 2 है वो कट हो जाएंगे, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कट हो गया, तो हमारे पास जो डायरेक्टली मिलता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan इनवर्स cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 2 है सब में है वो मैंने कट कर लिए, तो 2 कट करने के लिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन, नीचे से अंडर रूट कॉमन, दोनों को कट कर ली। ओके, कुछ नहीं किया ज्यादा। अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो tan अगर चाहिए तो यहाँ पे देखो अंदर cos माइनस साइन cos प्लस साइन, तो साइन को मैं cos से डिवाइड कर दूंगा तो tan मिल जाएगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला है उससे मैं 1 अपॉन cos थीटा, एंड जो नीचे वाला है ये, इससे मैं 1 अपॉन cos थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों को होगा, यहाँ पर भी होगा। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा तो यहाँ पे 1, फिर बीच में माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि साइन थीटा अपन cos थीटा, तो वो तो हमें पता है tan थीटा। यहाँ पे देखो cos थीटा अपन cos थीटा 1, बीच में प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, फाइन। अब अगर आप देखेंगे जो ये अंदर है, अंदर इसका कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आप याद करो 11 स्टैंडर्ड का, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ओके, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो हमारे पास tan के फॉर्म में कुछ है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 1 की जगह tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हमने आगे भी किया था, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स, ये मैं ऊपर वाला स्किप कर देता हूँ, ये सॉरी रफ कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स तो एज इट इज, अंदर में क्या करता हूँ 1 की जगह tan पाई बाय 4। ओके, फिर tan थीटा तो हमारे पास है, हमने आगे ऐसा किया था, आई थिंक 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, मुझे याद नहीं, तो यहाँ पे मैं 1 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी जगह tan पाई बाय 4 एंड tan थीटा, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये बनाना है tan x माइनस वाई। तो अगर आप देखेंगे x की जगह पाई बाय 4 रख दो एंड y की जगह थीटा रख दो, तो x की जगह पाई बाय 4, y की जगह थीटा,
तो x की जगह पाई बाय 4, y की जगह थीटा, यहाँ पे पाई बाय 4, यहाँ पे थीटा। ओके, x की जगह पाई बाय 4, y की जगह थीटा, यहाँ पे भी थीटा, पाई बाय 4। तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला बनता है, देखो ये दोनों इक्वल है, एक ही जैसे सेम है ये दोनों। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, तो यहां से हम टेन टेन कट कर सकते हैं एंड हमारा आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। एंड थीटा की वैल्यू क्या है, हमने क्या सपोज किया है, एक मिनट, यहाँ पे प्रूफ 1/2 cos इनवर्स है। ओके, तो थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स यानी कि पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ओके, लेकिन आपको पता है कि टेन इनवर्स एंड टेन हम कब कट कर सकते हैं, जब पीवीबी में हो तब, जब पीवीबी में हो तब कट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंगल है ये किसमें चाहिए, पीवीबी, पीवीबी हमारे पास टेन, टेन यानी कि जीरो से, सॉरी टेन यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में चाहिए। ओके, तब ये हम कट कर सकते हैं। और हमने आगे जो सम किया क्वेश्चन नंबर 10, उसमें मैंने आपको दिखाया नहीं था कि कैसे कट करना है, क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें अगर देखना है तो हम देख सकते हैं। तो वहां पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले कॉट इनवर्स कॉट x बाय 2 था लास्ट में जो हमने सिंप्लीफाई करके लाए थे, तो कॉट कॉट हमने कट किया था एंड x बाय 2 हमारा आंसर आया था। ओके, तो x बाय 2 हमने डायरेक्टली इसलिए किया था, तो उसमें कंडीशन क्या है, देखो जीरो से पाई बाय 4 में x है, जीरो लेस देन x लेस देन पाई बाय 4। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, x बाय 2, ये तो आधा है तो पाई बाय 8 होगा। तो पाई बाय कॉट कहां से कहां का होता है, जीरो से पाई, तो x बाय 2 कहां से आएगा, जीरो से पाई बाय 8 में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो एंगल है उससे आधा एंगल होता है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि वो एंगल के अंदर ही होगा, हमारे पीवीबी में ही होगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन लिखा होता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ ये हम पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो इसे हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होना चाहिए, तो उसके साथ हमारे पास जो कंडीशन है वो लिखते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले तो थीटा चाहिए, थीटा में से हम पाई बाय 4 में से थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो थीटा लाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो cos cos x से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखो cos x से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 1/2 करता हूँ, तो यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। तो पहले cos x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो cos, सॉरी यहाँ पे इनवर्स होगा। ओके, क्योंकि cos 2 थीटा है विच इज इक्वल टू x, तो cos इस तरफ जाएगा x के पास, तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स 1। ओके, तो अभी हमें पता है cos इनवर्स 1 अपॉन रूट, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 है कि 2 है, सॉरी 1 अपॉन रूट 2 है। ओके, तो cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 होगा, तो cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस पाई बाय 4। आप देख लेना कैसे आती है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 1 की वैल्यू पाई होती है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पाई होती है। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2, सॉरी यहाँ पे थीटा तो अभी से नहीं होगा, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तब cos इनवर्स होगा, तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमें मिल जाएगा 3 पाई बाय 4। ओके, 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गया आई थिंक, देखो cos इनवर्स 1 है,
तो cos 0 से पाई, एक काम करते हैं, यहाँ पे पाई की जगह 0 ले लेते हैं, 0 ले सकते हैं। ओके चलो 0 लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/4 8 1/2 cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू 0। ओके तो ये हमारा थीटा बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3π/8 थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, π/4 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो π/4 माइनस थीटा। तो पहले माइनस थीटा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमें पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 0 है वो आगे आ जाता है एंड ये पीछे चला जाता है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा यानी कि हमें π/4 फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे π/4 ऐड करता हूँ, यहाँ पे हमें मिलेगा π/4 माइनस थीटा एंड π/4 माइनस 3π/8। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, π/4 माइनस 3π/8। तो यहाँ से 2π, तो माइनस π/8 आएगा। ओके माइनस π/8, तो π/4 लेस देन और इक्वल टू माइनस π/8। तो ये आप एंगल देख सकते हैं, माइनस π/2 से π/2 में ही आता है। ओके यहाँ पे π/4 समथिंग आएगा एंड माइनस π/8 यहाँ पे कहीं आएगा। ओके तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा आंसर आता है, माइनस π/2 से π/2। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कट कर सकते हैं। ओके 10 को हम कट कर सकते हैं। तो 10 को अगर कट करेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, π/4 माइनस थीटा हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे π/4 तो है, थीटा की जगह वापस क्या है 1/2 cos इनवर्स x। तो हमारा आंसर मिल गया RHS। इसमें थोड़ा आप ध्यान रखना कि क्या लिखना है। ओके कंडीशन देख लेना। फाइन तो